फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम हमारा 12th क्लास का बेसिक पार्टनरशिप वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 11th क्लास में आप लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग देखनी है। इस क्लास में 12th क्लास में आप लोगों को पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखनी है कि पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग कैसे होती है और कंपनीज कैसे शेयर्स इशू करती है। तो एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग भी आप लोग 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप का बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट। तो हम देखते हैं कि हमको पार्टनरशिप किस एक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है, कौन सा एक्ट फॉलो होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप के रूल्स रेगुलेशन के लिए। पार्टनरशिप की प्रॉपर प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकल कर आया है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ से आया है? ब्रिटिश कॉमन लॉ। तो हम डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप की। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप की, ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। सभी लोग भी बिजनेस में आके अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग ही एक्टिवली वहां पर आकर पार्टिसिपेट करते हैं, जो वहां पर आकर प्रॉपर मैनेजमेंट में काम करेगा, सारा वर्क देखेगा। दे आर नोन एज एक्टिव पार्टनर्स। और जो सिर्फ पैसा लगाकर मींस कैपिटल कंट्रीब्यूट कर घर पे बैठे हैं, दे आर स्लीपिंग पार्टनर्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें कुछ फीचर्स कवर हो जाते हैं पार्टनरशिप के। रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share profit, business carried on by all or any one of them acting for all। और जो पार्टनरशिप का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए। मींस जो पार्टनरशिप होनी चाहिए किसी लीगल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए, कोई इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन के बाद हम कुछ देखते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम तो सबको पता है कि मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 10 पार्टनर। मिनिमम 2 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स होते हैं? 2 पार्टनर्स मिनिमम किसी भी पार्टनरशिप फर्म में चाहिए, मिनिमम 2। यदि एक सिंगल होगा तो वो क्या कहलाता है? सोल प्रोप्राइटर। और 2 पार्टनर मिनिमम चाहिए किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है हाउ मच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर कहीं भी नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर मेंशन ही नहीं किए। तो ये कहाँ मेंशन किए हैं? ये मेंशन किए हैं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट जो सबसे पुराना था, मैं आप लोगों को लेटेस्ट बताता हूँ। कंपनीज एक्ट 2017 भी रेडी है, 2013 आ चुका है, 1956 का कंपनीज एक्ट भी था। तो जब एक्ट बन गया 2013 में, उसके बाद एक रूल लाया गया, उसका नाम है कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। तो आप लोगों का लेटेस्ट क्या है अभी? 50 पार्टनर होने चाहिए किसी भी फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम। यदि हम पुराना देखें, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर 100 नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 100 पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए। एकदम पुराना देखें हम, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, उसमें बिजनेस को कैटेगराइज किया गया कि यदि कोई बैंकिंग नेचर का बिजनेस करता है, बैंकिंग नेचर मींस फाइनेंस का काम, पार्टनरशिप के बिजनेस में। पार्टनरशिप जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बैंकिंग बिजनेस में 10 पार्टनर मैक्सिमम होने चाहिए, नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होने चाहिए। बट लेटेस्टली द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50 इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। ये नेचर ऑफ बिजनेस के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नेचर नहीं बताया कि फाइनेंस का है, नॉन फाइनेंस का है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50 एज पर कंपनीज मिसलेनियस रूल। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होगी। पार्टनरशिप का एकदम बेसिक्स है। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड, काफी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।